नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे और हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं वो पूरे बिहार के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। ये लोग अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार इन लोग की क्या मांगे हैं, सरकार से क्या नाराजगी है कि ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या कुछ मांगे हैं? मांगे तो आपके सामने है, जो हमारे भाई बहनों बैठे हुए हैं। और हमारी मांग सरकार से है सेवा संयोजन का। पिछले कई वर्षों से 20-25 वर्षों से हम सरकारी ऑफिस में सेवा दे रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में, और हमसे सिर्फ काम लिया जाता है और हमारी सुविधा के नाम पर हम नगण्य हैं। तो काफ़ी समय बीत जाने के कारण एक समय हम लोग का अब लास्ट आवर में आ गया है। काफ़ी हम लोग चिंतित रहते हैं कि आने वाला भविष्य को क्या होगा, और इसे लेकर के सारे पूरे बिहार प्रखंड स्तर से लेकर मुख्यालय तक ले हम सभी बंधु भाई मिल करके एकत्रित हुए हैं। और आज प्रथम धरना प्रदर्शन है और इसी तरह से सिलसिलेवार ढंग से हम लोग आगे भी करने जा रहे हैं। और 6 तारीख से 11 तारीख तक काला बिला कार्यक्रम है और अगले 28 और 29 नवंबर को 2 दिन का 2 दिवसीय धरना है। अगर सांकेतिक हड़ताल है और हमारे संघ डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर संघ एकता मंच के द्वारा दोनों आदमी मिल करके ये कार्यक्रम को रखे हैं अपनी मांगों के लिए। और सरकार अगर इस बीच में हमारी सुनती है, हमारी मांग को मानते हैं तो वह धन्यवाद, और नहीं तो हमारे कार्यक्रम जो भी है आगे का जारी रहेगी। हम सब फिर रोड पे आएंगे और सरकार से मांग हमारी जो सेवा संयोजन का है प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई मिलने के लिए आया है? ना, अभी तक नहीं। कोई आश्वासन नहीं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं। पिछले 8 तारीख को हम लोगों ने इसी गर्दनी भाग में पूरे बिहार से बेल्टोन कर उपस्थित हुए थे। सरकार को ज्ञापन मुख्यमंत्री से लेकर जिला तक दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उसी के तहत आज भी 5 तारीख को हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन 38 जिला के मुख्यालय में ये धरना का कार्यक्रम आयोजित है। उसके बाद भी हमारी मांगें नहीं मानती तो सरकार को क्रमबद्ध आंदोलन की सूचना हम पहले भी दे चुके हैं। 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक काला बिला का है, और 28 से 29 तक हम लोग 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करेंगे। उसके बाद भी हमारी सरकार अगर मांग को नहीं मानती है तो हम कभी भी अनिश्चितकालीन पर जा सकते हैं, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। सरकार बात नहीं मानती है तो आगे क्या चलता? आने वाले 24 चुनाव है, 25 में चुनाव है, तो किस तरीके से सरकार से निपटिएगा? सरकार से हमारा अनुरोध है कि जिस तरह चुनाव के समय में सभी को रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, सभी संविदा कर्मियों को कुछ न कुछ तोहफा दे रहे हैं, टीचर को दे दिए और भी सारे कर्मियों को दे दिए, उसी तरह हमारे बेल्टोन कर्मियों को भी दें। चूँकि इलेक्शन नज़दीक है, 24 है, उसके बाद 25 में भी बिहार सरकार का इलेक्शन है, तो हम चाहेंगे सरकार से कि हमें भी कुछ दें, जो कि हमें अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। क्या लगता है, सरकार आपकी बातों को मानेगी? बिल्कुल मानना चाहिए, कर रही है। बिल्कुल मानना चाहिए सरकार को, क्योंकि हम लोग 22 साल से आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं। अब तो हम लोगों को नियमित कर देना चाहिए सरकार को, क्योंकि हम उनके महत्वपूर्ण अंग हैं। सरकार के विभिन्न ऑफिस में हम लोग कार्यरत हैं और उनका महत्वपूर्ण कार्य हम लोग देख रहे हैं। तो सरकार को अब हम लोगों को नियमित करना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ। अगर महिलाएं घर से बाहर निकली है रोजगार के लिए और उसका अगर इस तरह से शोषण होगा तो महिलाएं कैसे आगे आएंगी? कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि उनको आप रोड पे बैठाइए। आज हम लोग रोड पर धरना कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्यों हम लोगों को मजबूर किया गया रोड पर बैठने के लिए? हमारी मांगों को नहीं मानी गई। हम लोग दीपावली के ऐसे अवसर पर घर का काम काज छोड़कर उनके समक्ष बैठे हुए हैं, अपनी बातों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आई? जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, सरकार कहती है कि हम सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, सबको रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग को रोड पे आना पड़ रहा है। क्या लगता है सरकार किस तरह से? हमको तो यही लगता है सरकार सबको रोजगार दे रही है, बट हमें तो दास प्रथा के अंदर रखी हुई है। जैसे कि अंग्रेज के समय में एक बंधुआ मजदूरी होता था ना, ठेका मजदूरी, वही हालत हमारी है। हमें कहीं भी कोई जगह नहीं दी गई है। सरकार के इस तंत्र में हमें थाली का बैगन की तरह घूमना पड़ता है। विभाग बोलता है आप हमारे स्टाफ नहीं है, सरकार बोलती है आप हमारे स्टाफ नहीं है, बेल्ट्रॉन बोलता है आप हमारे स्टाफ नहीं है। हमें समझ में ही नहीं आया जो हम कहाँ से टपक गए हैं या फिर किसी नारियल के पेड़ पे लटके हुए हैं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है डिपार्टमेंट में। इसीलिए हम सब भाई बहन का एक ही मांग है, जो कि हमारी सेवा को समायोजित किया जाए, हमारा एक अस्तित्व दिया जाए। क्या लगता है, जिस तरीके से आप लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, तो सरकार आपकी बातों को मानेगी? मानना पड़ेगा ना। उम्मीद तो है, बहुत सारा उम्मीद लेकर के, बहुत सारे उम्मीद लेके आए हैं। जैसे सब लोग का करते हैं तो हम सब का भी तो होना चाहिए ना। इतने सालों से हम लोग खट रहे हैं, 25 साल से हम लोग
भाई लोग खट रहे हैं, लेकिन फिर भी रिक्सी जिसको बोलते हैं ना, रिक्स में हम लोग जी रहे हैं। कब हम लोग को निकाल दिया जाएगा? 2 मिनट के कुछ भी होता है कहाँ, अगर हम इतने साल से काम कर रहे हैं तो कहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता है। हम लोग में ऐसा होता है कि ऑपरेटर ये सब का सेवा वापस कर देंगे, कुछ भी थोड़ा सा त्रुटि होता है तो सेवा वापस कर देंगे, यानी हर हमेशा धमकी लगा रहता है, डर रहता है बदन में। आने वाले 2024 और 2025 में अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो किस तरीके से सरकार को बैकआउट करेंगे? अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे जाएंगे और उसके बाद सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेगी। वोट कीजिएगा सरकार अगर हम लोग का सेवा समायोजन नहीं होता है तो हम लोग क्यों वोट करेंगे? वोट तो मेरा एक वोट तो है ना, उसका है मेरे पास ताकत। हमें हक नहीं मिल रहा है तो फिर किस हक से वोट, जो हक हमें नहीं मिल रहा है तो फिर हम किस वोट हक देंगे? वोट के लिए हक नहीं मिलेगा तो वोट नहीं, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे आप। तो ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये लोग पूरे बिहार से आई हुई हैं, पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे धरना दे रही हैं। इन लोगों का कहना है कि आउटसोर्सिंग बंद करके हम लोग को सेवा में समायोजन करें। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले 2024 और 2025 में सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।